गुड मॉर्निंग गाइज, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये अपराजिता का पौधा है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें कितने अच्छे अच्छे फूल आए हैं, अच्छे फूल आए हैं, बहुत ही ज़्यादा आए हैं आज तो ये पौधा दिखा रही हूँ मैं। और ये देखिए मिस्टर ठाकुर और मिस्टी को बहुत ही तेज़ फीवर है, दोनों रेस्ट कर रहे हैं। क्या ही बताओ, अभी तो घर घर इस टाइप से वायरल चल रहा है। मिस्टी को लेके उस दिन गई थी, इतना तेज़ वहाँ इतनी भीड़ थी, हर घर मतलब सिर्फ बुखार सर्दी खांसी, बुखार सर्दी खांसी, तो हर जगह भी इस टाइप से वायरल चल रहा है। तो आप लोग भी अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, ठंड से थोड़ा बच के रहिएगा। हमारे यहाँ का तो मौसम थोड़ा ख़राब ही चल रहा है। तो ये दोपहर का समय है, तो यहाँ आ गई थी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। बरबट्टी आलू की सब्ज़ी भुंजिया भूज रही हूँ मैं, सिंपल वाला। दूसरे साइड मैंने दाल रखी है और एकदम सिंपल तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ सब्ज़ी को। नमक हल्दी डाल के, थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल दूँगी। और यहाँ आ गई हूँ मैं, ऐसी सब्ज़ी तो हल्का सा फ्राई कर दूँगी। और दूसरी तरफ दाल रख दिया मैंने कि कम से कम दाल सब्ज़ी और रोटी खा लेंगे, तो चावल तो दूँगी नहीं, क्योंकि ठंडी है, दोनों को कफ़ भी है, खांसी भी है। तो अभी तो घर घर यही चल रहा है, जहाँ जाओ सब यही, सर्दी है, बुखार है, खांसी है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही थी। साइड में मैंने आटा लगा के भी रख दिया था। और इधर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने मलाई जमा की थी, 6-7 दिन की मलाई जमा हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसका घी कर लेती हूँ। मिष्टी दूध में मलाई नहीं पीते हैं, और हम लोग चाय पीते हैं तो मलाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर मैं मलाई को निकाल लेती हूँ साइड में। और जब कभी उपास रहता है, खाना रहता है, तो उस दिन तो नहीं निकालती हूँ। बाकी जिस दिन नहीं, मैं तो पीती नहीं हूँ दूध, तो जिस दिन मैं चाय वगैरह में करती हूँ तो मलाई निकाल देती हूँ। तो यहाँ मैं मलाई को भी चला रही थी, साथ में रोटी बना रही थी कि 2 बज गया था करीब, और दोनों सो रहे थे। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना के दोनों को खिला दूँ। तो फिर मैंने यहाँ एक एक करके रोटी बना लिया। बीच बीच में मैं जा के मिष्टी को चेक कर रही थी, क्योंकि बीच बीच में वो बोलती भी रहती है आओ आओ करके। तो इस टाइप से मैं उसको देख देख के भी आ रही थी कि गिर ना जाए कहीं, वो नींद में रहती है तो ऐसे उठती है दौड़ती है ना, तो इस टाइप से डर भी लगता है। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी, फिर मैं यहाँ रोटी बना रही थी। और आप लोगों के यहाँ का कैसा मौसम है मैं ज़रूर बताइएगा। हम लोगों के यहाँ का मौसम तो भी बहुत ही वैसा है, कब बारिश हो जाए कब धूप हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। और अभी तो 3 दिन से कंटिन्यू बारिश ही हो रही है। धूप सुबह सुबह धूप निकलती है बहुत तेज़ वाली, कि बस आज तो धूप ही धूप है, कपड़े सुखा लो। लेकिन जैसे ही फिर थोड़ा सा इधर उधर हो कि इतनी तेज़ से बारिश आती है, तो अभी तो कंटिन्यू बारिश ही हो रही है। तो इसलिए शायद यहाँ का मौसम इतना ख़राब है, यहाँ इतने बीमार पड़ रहे हैं। और तभी इस मौसम में, इस मंथ में तो मुझे लगता है हर जगह की, जहाँ सुनो वहीं लगता है वायरल है, फीवर है, ये है। तो इन मिस्टर ठाकुर भी कल शाम में दिखा के आए हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह इनका हुआ है, रिपोर्ट आ जाएगा। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली है। मैंने सोची दे बना के रख लेती हूँ, अगर मिस्टी उठ गई तो फिर वो एकदम गोदी में रहती है कि नहीं बस लिए रहो मेरे को। जब अच्छा लगता है उसको तो खेलती है, अपना ड्राइंग करती है, स्कूल ट्यूशन का काम भी कर लेती है। लेकिन जब उसको अंदर से अच्छा नहीं लगता है ना, तो नहीं छोड़ती, एकदम बच्चों की तरह गोदी में रहती है। तो फिर नहीं हो पाता है कि कुछ कर लो। और यहाँ उसी के कारण इतना लेट हो गया कि सोने की जिद करने लगी। तो यहाँ खाना बनाते वक्त मुझे बहुत लेट हो गया। मिस्टर ठाकुर का भी तबीयत नहीं ठीक था कि वो उसको पकड़ते। प्लीज़ गाइस, आप लोग बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। कितना भी कर लूँ लेकिन वो आवाज़ें नहीं हो सकती बंद। वो आएगी, मेरा दरवाज़ा विंडो में सबको बंद करके रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर भी पॉसिबल नहीं है, वो आ ही जाएगा। एकदम मेन रोड का घर है तो नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे और कुछ करके बाद में। और यहाँ देखो इतनी, मतलब बाहर इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन घर में रोटी बनाते वक्त मुझे इतने पसीने आ रहे थे गर्मी से। वही मैं मन में सोच रही थी, यही ठंडी गर्मी लगता है, हम लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, पंखा में आ जाते हैं, कूलर चला लेते हैं, इसलिए भी इफ़ेक्ट करता है बॉडी को। तो यहाँ मेरी रोटी बन गई थी, घी भी बन गई थी। तो यहाँ मैं रोटियों में घी लगा दे रही हूँ कि थोड़ा कम से कम इसी बहाने खा लेंगे। लेकिन नहीं, मिस्टी तो एक रोटी खाई, और मिस्टर ठाकुर से तो वो भी नहीं खिला रहा था कि नहीं। तो यहाँ मैंने बहुत सूखी सी सब्ज़ी बनाई थी कि कम से कम खिला जाएगा उनको। तो यहाँ मैंने बरबट्टी आलू की सब्ज़ी डाल दी, और फिर मैंने दाल दिया कि दाल कम से कम ज़्यादा बनाई मैं, कि कम से कम एक एक गिलास करके बीच बीच में घी डाल के मैं देते रहूँगी, तो दोनों पीते रहेंगे। और यहाँ 2 रोटी दी मैंने, उनसे वो भी नहीं खा रहे थे। फिर यहाँ शाम को हो रही थी तीज की तैयारी, मैं मेहंदी लगा रही थी। और मैंने यहाँ साक्षी स्वाति को बुलाया था कि आ जाना आप लोग, थोड़ा मेरी मेहंदी लगा देना। तो जैसे ही मैंने कॉल किया, दोनों आ गए। तो इन दोनों को दिल से बहुत 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 थैंक यू कि मैंने कॉल किया। अचानक से मैंने एकदम कॉल किया कि आओगे क्या, मेहंदी लगवाना है। तो ठीक है भाभी, 10 मिनट में आ रहे हैं। तो दोनों बहनें आ गए मेरी मेहंदी लगाने के लिए।
और यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं तीज नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा ऐसा रहने का है। तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। मैं फिर शाम में मिलूँगी आप लोगों से पूरा तैयार होके तीज गेटअप में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा।